अस्सलाम वालेकुम. Today it is our second lecture of organic chemistry, or inshallah in this we will continue about pyrrole, and I hope so this lecture will be shorter than the previous one, as in this lecture we will just finish pyrrole topic. Let me share screen with you guys. Okay, lastly, we finish our lecture on chemical properties of pyrrole, और chemical properties में हम लोगों ने उसकी जो डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी, वो हाइलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन एंड फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन. ओके, सो आप लोगों को जैसे कि याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अलावा ये आप लोग पहले से कर चुके हो, लेकिन जो नेक्स्ट 3 हैं वो आप लोगों ने पहले नहीं किए. सो आज मैं आपको वो करवाऊंगी प्रॉपर. Okay, so they are basically the फर्स्ट वन इज डायजोटाइजेशन. डायजोटाइजेशन के अंदर हम लोग पायरोल का रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ. ठीक है, यहाँ पर जो C6H5 है, बेसिकली ये फिनाइल है. जब आपको पता है, जब बेंजीन के साथ किसी चीज़ का रिएक्शन हो तो उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है. तो अगर हम लोगों ने सिर्फ जब एक हाइड्रोजन बेंजीन से निकल जाए तो उसको फिनाइल कहते हैं. तो यहाँ पर C6H5 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बेंजीन के रिंग को. ठीक है, आप लोग यहाँ पर चाहो तो C6H5 भी लिख दो, चाहो तो जब आप रिएक्शन कर रहे हो तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग बना दो. बेंजीन के रिंग के एक पोजीशन पर आप लोग नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, Cl लगाओगे. ओके, सो अब होता क्या है कि यहाँ पर नाइट्रोजन और Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और ब्रेक होने पर यहाँ पर इनके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे. जो है क्लोरीन जो है, आफ्टर ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड इट विल कन्वर्ट इनटू क्लोराइड आयन, और आपके नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. अब बेसिकली दिस रिएक्शन इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट इसके अंदर क्या हुआ कि आप लोगों का ये थोड़ा डिफरेंट था, तो मैं आपको बता दी. इसकी आयनाइजेशन होगी इस तरह कि इसके अंदर Cl नेगेटिव और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ओके, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चेंज आएगा, बाकी इसके साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड C6H5 वैसे ही अटैच रहेगा. अब होगा क्या कि जब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकेज हो गई, तो जहाँ यहाँ पर जो आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक हाइड्रोजन जो होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि स्टेप 1 क्या है, आयनाइजेशन, जो कि अभी हमारे सामने थी, मैंने आपको बता दी. उसके बाद सेकंड में क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. अब ये जो यहाँ पर N पॉजिटिव बना है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा सेकंड पोजीशन पर. जब ये सेकंड पोजीशन पर अटैक करेगा, उसके बाद स्टेप 3 को आप फॉलो अप करोगे. स्टेप 3 को फॉलो अप करने के बाद, यानी कि दैट्स मीन के रिलीज ऑफ प्रोटॉन. जब प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, वहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे, और दोबारा से आपके पास रिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा. तो एट द एंड आपके पास जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगा वो प्रोडक्ट के सामने, आपके सामने लिखा हुआ है प्रोडक्ट की फॉर्म में. प्लस फोर्थ रिएक्शन में, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये जो क्लोराइड आयन निकला है ये रिएक्ट करेगा थर्ड स्टेप में बने हुए प्रोटॉन के साथ, और हमारे पास साइड प्रोडक्ट आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl. ओके, ये हो गया डायजोटाइजेशन. इसमें मेन पॉइंट क्या है कि ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी आयनाइजेशन का था, वो आपको करवा दी है. इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज राइमर-टाइमर रिएक्शन. राइमर-टाइमर रिएक्शन इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट इसकी आयनाइजेशन थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट है, और इस वजह से मैं आपको ये वाला भी सामने आपके लिखा हुआ करवा रही हूँ. ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें रिएक्शन होता है ट्राइक्लोरोमीथेन का. ठीक है, ट्राइक्लोरो से क्या मतलब है, जिसके अंदर 3 क्लोराइड है, और मीथेन यानी कि मीथेन के 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे 3 क्लोराइड के साथ, तो क्या बनेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन. ये आपके सामने लिखा हुआ है पायरोल प्लस ट्राइक्लोरोमीथेन. ये रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, यानी कि इसमें आपने KOH लाजमी लिखना है, बिकॉज दैट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ पायरोल एंड ट्राइक्लोरोमीथेन. अब होता क्या है कि ये जो हम लोगों ने बताया कि ये रिएजेंट यूज करना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पहले रिएक्ट करता है ट्राइक्लोरोमीथेन के साथ. जब ये रिएक्ट करेगा ट्राइक्लोरोमीथेन के साथ, तो होता क्या है कि KOH जो है वहां से एक हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके HCl की फॉर्म में निकल जाता है, और इसी तरह उसका एक पोटेशियम इधर से ट्राइक्लोरोमीथेन के क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, और इन द फॉर्म ऑफ KCl निकल जाता है.
अगर अब आप देखो तो ऑक्सीजन, इस टाइम ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड शॉर्टेज हो गए, एक जो उसका बॉन्ड ब्रेकेज हुआ हाइड्रोजन के साथ और एक जो उसका पोटेशियम के साथ। तो ऑक्सीजन की अब इस टाइम कितनी वैलेंसी शॉर्ट है? 2। अब आपने याद रखना है कि इसकी 2 वैलेंसी शॉर्ट है यहाँ से ऑक्सीजन की। अब यहाँ पर ट्राइक्लोरोमीथेन के पास से जो कार्बन है उसके पास से भी 2 क्लोराइड आयंस चले गए, ये 2 क्लोरीन चले गए। तो अब क्या हुआ, इसकी भी 2 वैलेंसी शॉर्ट है। तो ये दोनों अपनी वैलेंसीज को पूरा करने के लिए आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो अब आप इसके आगे देखो, सामने केसीएल, पहले आपको मैंने बताया था केसीएल बना और क्या बना, एचसीएल बना, प्लस ये जो मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर आपने देखना है कि सी के साथ क्या बन गया, साथ डबल बॉन्ड ओ, और एक साइड पे इसके सीएल पहले से ऊपर लगा हुआ है वैसे ही आ जाएगा एसएच, और इसी तरह हाइड्रोजन भी एसएच आ जाएगा। फर्क क्या आया सिर्फ कि यहाँ पर इसने आपस में कार्बन और ऑक्सीजन ने बना लिया डबल बॉन्ड। अच्छा, अब अगर आप देखो तो अभी तक तो कोई किसी किस्म का ना इलेक्ट्रोफाइल बना ना न्यूक्लियोफाइल बना, जबकि आयनाइजेशन तो हम करवा रहे होते हैं ताकि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बने, जो कि बाद में इलेक्ट्रोफाइल जो बना है वो रिएक्ट करेगा या अटैक करेगा आपके पायरोल के ऊपर। अच्छा, अब क्योंकि अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब होता क्या है कि आपको पता है यहाँ पर ये एस एच लिख दिया, सी डबल बॉन्ड ओ एच सी एल। अब यहाँ पर आप देखो तो कार्बन और क्लोराइड जो है ये आपस में इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। क्लोराइड यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सो अगर आपको पिछले सेमेस्टर का लेक्चर याद हो तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होती हैं, दे हैव अबिलिटी टू स्नैच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। अब जब वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचती हैं तो वो इलेक्ट्रॉन छीन के एज अ आयन सेपरेट आउट हो जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर उसने जब इलेक्ट्रॉन उससे स्नैच कर लिया, ठीक है, एरो जो है वो क्लोरीन की तरफ है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, जो छीन रहा होता है वो जिसकी तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ एरो हेड होता है। जब उसने छीन लिया तो आपके पास क्या बन गया, क्लोराइड आयन प्लस जो है सी के ऊपर, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखो तो अब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल भी आ गया और न्यूक्लियोफाइल भी आ गया। अब सेम उसी तरह क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा आपके पायरोल की सेकंड पोजीशन पे। जब वो पायरोल पे अटैक करेगा तो आपको बाकी सारा फर्दर आगे से पता है कि स्टेप वाइज क्या होगा कि पहला स्टेप करोगे आप, बाकी के फॉलोइंग स्टेप को देन फॉलो करोगे। अच्छा, अब यहाँ पर साइड प्रोडक्ट्स जो है आप लोगों ने पहले से ही, आपको पता है साइड प्रोडक्ट्स क्या है इसके, ठीक है। एक तो साइड प्रोडक्ट इसका क्या है, केसीएल, और इसका साइड प्रोडक्ट क्या है, एक मिनट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, एक इसका था केसीएल और एक इसका है एचसीएल। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर क्या होगा कि पायरोल जब इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और एसिटिक एसिड जो है इसकी हो जाएगी रिडक्शन। जब इसकी रिडक्शन होगी तो ये जो सेकंड पे प्रोडक्ट बन रहा है, दिस इज कॉल्ड 2,5-2,5- डाईहाइड्रोपायरोल पायरोलीन। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक जो आप कह रहे हो, ये देख रहे हो कि बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो इसमें यानी कि रीअरेंजमेंट हुई है और रिडक्शन हो गई है। अच्छा, फिर यहाँ पर ये इसकी रिडक्शन यहाँ पर फिनिश नहीं होती है, यहाँ पर खत्म नहीं होती। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रो आयोडाइड की प्रेजेंस में, ठीक है, और यहाँ पर पी जो है वो है इसका कैटलिस्ट है, ये रेड फॉर्म में प्लेटिनियम जो है उसको हीटेड फॉर्म में होगा, उसकी प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन कंप्लीट होगी। पहले इसकी कंप्लीट रिडक्शन नहीं हुई थी, अब इसकी रिडक्शन कंप्लीट हुई तो आपके पास आया टेट्रा हाइड्रोपायरोल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पायरोलिडीन। ठीक है, this is our last reaction, chemical reaction of pyrrole, or you can say this is the last chemical property of pyrrole. So अब let's move on to the resonance. अब resonance जो है ये इस दफा मैं आपको करवा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को हर दफा जितने भी आगे फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे मैं उनकी बार बार आपको रेजोनेंस नहीं करवाऊंगी, क्योंकि रेजोनेंस अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने इसकी जितने भी ये कंपाउंड्स थे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही सबकी आपको रेजोनेंस जो है वो करवा दी थी, इवन आपने असाइनमेंट भी सबमिट करवाई थी। अच्छा, और मैंने समझाई भी थी, ये नहीं कि सिर्फ आपने असाइनमेंट दी थी मैंने समझाई नहीं थी, लेकिन फिर भी ये वाला आपको एक दफा करवा देती हूँ मैं। अब इसमें होता क्या है, फर्स्ट वाले को देखो आप, तो इसमें क्या है, पायरोल के ऊपर यहाँ पर जो
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया था कि दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज इन p ऑर्बिटल, सो दैट्स मीन इट विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब ये क्या होगा कि ये अभी रिंग स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, बट इट वॉन्ट्स टू बिकम पार्ट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर। सो जब ये यहाँ पर इनवर्ड अपने आप को रिंग स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाना चाहेगा, तो जब ये अंदर को मूव करेगा तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन को ये बाहर पुश कर देगा, ठीक है। सो जब ये यहाँ पर यहाँ आया, शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये इस फॉर्म में यहाँ पर आ गया, और यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड थे इसके इलेक्ट्रॉन को इसने बाहर पुश कर दिया, तो ये इस कार्बन के पास चले गए, यानी कि अब यहाँ पर इस टाइम कार्बन का जो p ऑर्बिटल है दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास चले गए। सो दैट मीन कि कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो इसके ऊपर इसलिए आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब जिस तरह ये वाले इलेक्ट्रॉन सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते थे, जो p इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो रिंग स्ट्रक्चर का हिस्सा बने, ठीक है। तो इसी तरह अब ये भी p इलेक्ट्रॉन है और इट आल्सो वांट्स टू बिकम पार्ट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर, सो व्हेन इट विल मूव इनवर्ड, इट दीस इलेक्ट्रॉन विल पुश these इलेक्ट्रॉन टुवर्ड नेक्स्ट कार्बन। अब हुआ क्या कि ये यहाँ पर जब इनवर्ड मूव किए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड शो कर दोगे आप लोग, और यहाँ पर इसने इसको बाहर पुश किया था और कार्बन के पास, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे दोनों। सो आप इस पर यहाँ पर इस पोजीशन पर, दिस इज पोजीशन नंबर 4, तो आप यहाँ पर कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे इलेक्ट्रॉन्स को, सो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर आप यहाँ तक इधर तक आप देखो तो हम लोग जो नेक्स्ट जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है इसको जब इसके अंदर जो चेंजेस आती है उसको उससे प्रीवियस वाले स्ट्रक्चर में शो करते हैं। सो यानी कि अब इसके बाद यहाँ पर ये फोर्थ जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो भी चेंजेस आई उनको हम शो करेंगे इस वाले के अंदर बाय एरो हेड्स। ओके, सो अगर अब आपने क्या देखना है, अब क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से इनवर्ड मूव करेंगे। जब ये इनवर्ड मूव करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये बाहर पुश कर देंगे। सो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, और ये वाले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में इस कार्बन के पास चले जाएंगे। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। सेम इसी तरह दोबारा से दीज इलेक्ट्रॉन विल पुश टुवर्ड इनवर्ड्स, और जब ये अंदर पुश करेंगे तो इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये बाहर पुश कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और जो कार्बन नंबर ये है 1, कार्बन नंबर 3 है उसके पास चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, दैट्स वाई उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब होता क्या है कि जब ये वाले नेगेटिव चार्ज दोबारा से इनवर्ड अपने आप को अंदर पुश करते हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन के ऊपर से आ गया दोबारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके पास दोबारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला गया और डबल बॉन्ड आ गया कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के बीच में। तो अब आप देखो कि आपका लास्ट स्ट्रक्चर और फर्स्ट स्ट्रक्चर दोनों एक जैसे हैं, तो वही जस्टिफाई हो गया कि आपको पता है कि हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर तब तक ड्रॉ करते हैं जब तक कि हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर दोबारा से नहीं आ जाता, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ से ये रेजोनेंस जो है ये स्टार्ट हुई इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसलिए हुई है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को अंदर पुश किया है। क्योंकि नेक्स्ट ये बात आपको यहाँ से इसलिए मैंने दोबारा बोल के बता रही हूँ क्योंकि कुछ आगे आप जब स्ट्रक्चर्स देखोगे तो उनके अंदर ये अब बाहर को जाने की बजाय एरोहेड जो है टुवर्ड नाइट्रोजन होगा या टुवर्ड जो भी एटम हेट्रोसाइक्लिक एटम होगा। उसकी रीजन क्या होगी कि वहां पर वो उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा रेजोनेंस में, क्योंकि वो p ऑर्बिटल में नहीं मौजूद होगा, वो लाई कर रहा होगा इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं दे डोंट बिकम पार्ट ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर या दे डोंट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, सिंथेसिस करने से पहले हम लोग यूजेस कर लेते हैं क्योंकि फिर उसके बाद आपकी सिर्फ और सिर्फ सिंथेसिस रह जाएगी। सो लेट्स सी कि इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है। एक तो हम लोगों ने जर्नल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के यूजेस पहले ही डिस्कस कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर अब हम अब फर्दर डिस्कस करेंगे पायरोल के यूजेस स्पेसिफिकली। सो पायरोल जो होते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बहुत सी ड्रग्स का, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का हिस्सा होते हैं, उनका पार्ट होते हैं। सो इधर यहाँ पर अब स्पेसिफाई हो गया कि पायरोल किन ड्रग्स का हिस्सा होता है जो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल टोलमेटीन। अब ये स्ट्रक्चर भी उसका दिया हुआ है, अगर आप पेपर में स्ट्रक्चर नहीं याद रख सकते तो
फिर आप इसको छोड़ सकते हो ऑप्शनल, लेकिन अगर आप नंबर अपने आपका फोकस अच्छे नंबर लेना है तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसका स्ट्रक्चर याद कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप फिर शो करा सकोगे कि पायरोल का स्ट्रक्चर कहाँ पर है। ये देखो पायरोल, मैंने आपको जिस तरह पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो पूरे एक बड़े स्ट्रक्चर का एक हिस्सा होते हैं, ठीक है। सो इसमें ये पूरा एक स्ट्रक्चर ड्रग का, इन्फ्लेमेटरी ड्रग का, ठीक है, टोरमेटीन का, और इसके अंदर जो पायरोल रिंग है, अब आप देखो तो आप कहोगे कि इसके अंदर तो पायरोल कहीं भी नहीं है कि लेकिन होता क्या है, आपने यहाँ पर देखना है ध्यान से। तो हियर इट इज द पायरोल रिंग या पायरोल स्ट्रक्चर। अब लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है हाइड्रोजन के बजाय मिथाइल। तो बेसिकली यहाँ पर उसने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया मिथाइल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग सब जब फर्दर आगे जाओगे अगले सेमेस्टर्स में, जब सीनियर हो जाओगे आप, तब बेसिकली 5th सेमेस्टर में आप लोगों जो है वो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपकी आज बेस है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो आपकी फाइनल होगी 5th प्रॉफ में, वहाँ आप इस तरह की चीजें कि इसने क्यों सब्स्टिट्यूट किया, मिथाइल से ही क्यों किया, ये सब कुछ वहाँ पढ़ोगे। अगर ये चीजें मैं अभी आपको डिस्कस करती हूँ तो आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है अभी आपकी उस तरह बेस नहीं बनी जितनी आपकी 5th सेमेस्टर तक जाते जाते बन जाएगी। सो बेसिकली अभी आपको क्या पता होना चाहिए कि ये पायरोल का स्ट्रक्चर, और पायरोल के ऊपर जो यहाँ पर हाइड्रोजन था वो सब्स्टिट्यूट कर दिया या वो रिप्लेस कर दिया गया किससे, मिथाइल से। ओके बेसिकली अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं बहुत लंबा एक्सप्लेन किए बगैर, तो उसकी रीजन यहाँ पर ये है कि जो मिथाइल है ना, इसके एडिशन से इसकी जो लिपोफिलिक प्रॉपर्टीज हैं वो इंक्रीज हो गई हैं, तो उसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाती है, ठीक है। और हमारी ड्रग हमारी बॉडी में जितनी अच्छी एब्जॉर्ब होगी उसके उतने ही ज्यादा उसकी एफिकेसी होगी। एफिकेसी कहते हैं किसी ड्रग की एबिलिटी उसका एक्शन प्रोवाइड करने में कितनी है, ठीक है। जिसकी जितनी अच्छी एफिकेसी होगी वो उतनी ही अच्छी ड्रग होगी। ओके सेकेंड यूज क्या है इसका, इसका सेकंड यूज है कि ये ना सिर्फ एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में प्रेजेंट होती है, बल्कि इसके अलावा ये जो पार्किंसन डिजीज है, पार्किंसन डिजीज के अंदर और डिप्रेशन की ड्रग जो डिप्रेशन की ड्रग्स होती है उसको हम एंटी डिप्रेसिव एजेंट्स कहते हैं। एंटी डिप्रेसिंग एजेंट्स का भी ये हिस्सा होती है, यानी उसी तरह उनके स्ट्रक्चर के अंदर भी इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये। ओके फिर इसी तरह सिर्फ यहाँ पर इसी के अंदर नहीं, बल्कि मैं अभी डिजीज की हम बात करें तो हम उसी के अंदर बता देते हैं कि ये किसके अंदर, इन्फ्लेमेशन की डिजीज के अंदर, पार्किंसन की डिजीज के अंदर, डिप्रेशन की डिजीज के अंदर, और इसके अलावा यहाँ पर ये डिस्लिपिडीमिया। डिस्लिपिडीमिया बेसिकली वो कंडीशन है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो लिपिड्स की अमाउंट है ना वो नॉर्मल से चेंज हो जाती है, बेसिकली वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल से वो ज्यादा हो जाए जब लिपिड की अमाउंट हमारी बॉडी में, तो इट विल लीड्स टू डिफरेंट फेटल डिजीजेस। फॉर एग्जांपल इट विल लीड्स टू डिफरेंट हार्ट डिजीज लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ठीक है, या ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज। सो उस ये जाहिर बात है ये सब कुछ फेटल कंडीशंस है, क्रॉनिक है, तो इस वजह से इनको हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते, इनकी ट्रीटमेंट रिक्वायर होती है। तो उसकी ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं उसके अंदर भी पायरोल जो होता है वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ओके उसके बाद ये हो गया एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी यही है कि जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड ड्रग्स हैं, ठीक है, उनसे ये जो उनके लिए जो ड्रग्स यूज हो रही हैं दे आर कॉल्ड एंटीसाइकोटिक ड्रग, और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। ओके लास्टली क्या है कि ये आपको जिस तरह ये पहले था, आप लोगों ने ये एग्जैक्ट यही चीज पहले हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर पढ़ी थी, उसी तरह अब यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया पायरोल का कि पायरोल क्या है, हिस्सा होता है किसका, हीमोग्लोबिन का, विटामिन B12 का, और क्लोरोफिल ए का। अब नेक्स्ट है सिंथेसिस। सिंथेसिस हमारी पायरोल का आज की सिंथेसिस करने के बाद ही हमारा आज का फिनिश हो जाएगा। ओके अब इसकी जो सिंथेसिस है वो बेसिकली 3 तरीके से होती है। फर्स्ट जो है हम लोग फ्यूरॉन लेंगे, फ्यूरॉन का रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ। आपको पता है फ्यूरॉन का क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये आपके सामने फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पर पिक्चर क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिंपल यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। ओके अब फ्यूरॉन का होता क्या है कि फ्यूरॉन का ऑक्सीजन जो है वो अमोनिया के 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो ये साइड प्रोडक्ट आपने लिख दिया
वाटर। फिर क्या होगा कि यहाँ पर अब इस नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी शॉर्ट हो गई और यहाँ से अगर आप देखो तो रिंग स्ट्रक्चर भी यहाँ से टूट गया। यहाँ पर ये कार्बन के पास भी अब वैलेंसी है और इस कार्बन के पास भी एक वैलेंसी है। तो ये दोनों कार्बन अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक ये कार्बन भी इस नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर, और ये वाला कार्बन भी अब पहले आप एक साइड देख लो। जब इस कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाया तो क्या हुआ कि इस कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी और नाइट्रोजन की अब सिर्फ एक वैलेंसी है जो पूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये कह लो कि ये नाइट्रोजन यहाँ से इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा यहाँ पर। ये देखो कार्बन अटैच हो गया इस साइड से नाइट्रोजन के साथ और ये कार्बन भी अटैच हो गया नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन पहले से मौजूद था जो कि एज सच यहाँ पर शो कर देंगे। अब यहाँ पर अमोनिया के पास यहाँ पर इधर अगर आपको बने हुए नहीं नजर भी आ रहे तो यहाँ पर इसके पास पहले से ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद था जो यहाँ पर एज सच आगे मूव कर गया। ओके बहुत सिंपल सिंथेसिस है इसकी, कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है। ओके नेक्स्ट सिंथेसिस ये भी आसान है, बस थोड़ा सा आपको इसमें देखना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है कि रिएक्शन होता है टू एक सेकेंड ओके इसके अंदर होगा क्या कि टू ब्यूटाइल ब्यूटाइन टू ब्यूटाइन का डाई टू बाई सॉरी एक सेकेंड टू ब्यूटाइन 1,4 डाइओल। बेसिकली क्या है कि ये ब्यूटाइन का है, इसके अंदर दो जो हैं वो रिप्लेस हो गए, हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। इसका जब रिएक्शन होता है अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो अब होगा क्या कि पहले अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पर इसको कंसिडर करो कि ये C ट्रिपल बॉन्ड C है, उसके बाद ये वाले यहाँ पर शो करने की बजाय इसको आप नीचे को शो कर दो। ठीक है, जब आपने ये यहाँ पर इसको नीचे को शो किया तो यहाँ पर अब आपका क्या आ जाएगा C द ट्रिपल बॉन्ड C, और इस साइड पे नीचे क्या है, नीचे है आपका OH, और इसी तरह नीचे सॉरी CH2OH, और इसी तरह इस साइड पे नीचे ये वाला CH2OH आप इधर नीचे को शो कर दो CH2OH। अब अगर आप देखो तो मुझे मैं ऐसा करती हूँ कि मुझे आपको मैं आपको बना के दिखाती हूँ, रुको। एक सेकंड मैं खोल रही हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड खोलना चाह रही हूँ, मुझे इसको ऑप्शन देख लेने दो कहाँ पर है। ठीक है ओके अब ये क्या है C ट्रिपल बॉन्ड C। अब मैंने आपको कहा कि वो जो CH है वो यहाँ पे लिखो CH2 और इसका OH और इसका OH। ठीक है सेम वही है, बस उसको लिखने का तरीका बदल दिया। जब ये रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ तो H और यहाँ पर नीचे H, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये OH हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और सेम इसी तरह ये ऑक्सीजन यहाँ से रिएक्ट करके हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा। जब ये यहाँ से चले गया तो इस कार्बन की वैलेंसी एक शॉर्ट होगी, इस कार्बन की एक वैलेंसी शॉर्ट होगी और नाइट्रोजन की दो वैलेंसी शॉर्ट हो गई। अब होगा क्या कि प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल आ गए। ओके अब ये है, अब हुआ क्या कि यहाँ से मुझे पेंसिल में कर लेने दो ड्रॉ। ओके सो अब इसकी एक वैलेंसी शॉर्ट है, इस नाइट्रोजन की एक वैलेंसी शॉर्ट है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह यहाँ से इसकी वैलेंसी शॉर्ट है, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी शॉर्ट है, ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है यहाँ तक आपकी बात क्लियर होगी। अब अभी हमें क्या मिला यहाँ तक, ठीक है यहाँ से इसको आप खत्म करते हैं। अभी आप कहाँ तक पहुंचे, एक्चुअली अभी भी थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करने में डिफिकल्टी हो रही है। बेसिकली अब मुझे ना उसकी ये आ गया। ओके यहाँ तक हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर अब आपके पास स्ट्रक्चर आ गया ऐसे, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पर होगी रीअरेंजमेंट। ठीक है सिंपल यहाँ पर क्या हो रही है, रीअरेंजमेंट हो रही है। और
जब यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुई तो वहां से जो ट्रिपल बॉन्ड है वो शिफ्ट कर जाएगा बाहर को इस साइड पर, ठीक है, सिंपल था। लास्ट में बस उसकी रीअरेंजमेंट हो जाएगी। लास्टली अब क्या है, फ्रॉम सक्सीनामाइड से, सक्सीनामाइड का स्ट्रक्चर आपके सामने है यहाँ पर ये, ठीक है, सी के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, फिर सिंगल बॉन्ड सी, 2 हाइड्रोजन अटैच है, फिर दोबारा सी अटैच है सी के साथ, और इस साइड से भी सी के साथ, और ये सी दोनों साइड से अटैच हैं डबल ऑक्सीजन के साथ, किस थ्रू, वाया डबल बॉन्ड ओ। और फिर ये दोनों कार्बन अटैच हैं आगे नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन अटैच है हाइड्रोजन के साथ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सक्सीनामाइड। सक्सीनामाइड क्या करता है, सक्सीनामाइड का जब रिएक्शन होता है जिंक और डस्ट की प्रेजेंस में, तो होगा क्या कि यहाँ से ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकल जाएंगे। इसी तरह ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ यहाँ से निकल जाएंगे। अब आपको पता है ये जो जिंक होता है ये रिडक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, जिंक और डस्ट जो है वो रिडक्शन करवाएगा, लेकिन अब रिडक्शन अभी नहीं होगी। अब देखना रिडक्शन कैसे होती है इसकी। पहले यहाँ से क्या होगा कि कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ से निकल गए इन द फॉर्म ऑफ वाटर इस साइड से, और एक यहाँ से इस फॉर्म में वाटर की फॉर्म में निकल गए। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। लेकिन अब आप डेफिशिएंसी देखो, इस कार्बन के पास भी कुछ भी नहीं है, सो दो वैलेंसी शॉर्ट इस कार्बन की है, 2 वैलेंसी शॉर्ट इस कार्बन की है, 2 इस कार्बन की है, और इसी तरह 2 वैलेंसी इस कार्बन की शॉर्ट है। अब पहले तो क्या होगा कि आपको पता है पहले तो स्ट्रक्चर खुद को खुद ही स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, कि वो चाहता है कि हम खुद ही टुवर्ड स्टेबिलिटी मूव कर जाएं। तो स्टेबिलिटी को की तरफ मूव करने के लिए क्या करेंगे, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों में डेफिशिएंसी है तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह ये दोनों कार्बन भी आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब जब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गए तो अब कितनी कितनी वैलेंसी शॉर्ट है, सिर्फ एक एक वैलेंसी शॉर्ट है। जब इसकी एक एक वैलेंसी शॉर्ट है तो वहां पर आ जाता है, अब यहाँ पर ये जिंक का और डस्ट का जो है वो पार्ट आएगा, ये करवा देंगे इसकी रिडक्शन करवाई। दैट्स मीन कि चारों कार्बन पे यानी चारों पॉइंट्स पे एक एक हाइड्रोजन की एडिशन हो गई, तो आपके पास आ गया पायरोल, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है आपका सिंपल इंटरमीडिएट। अच्छा, अब यहाँ तक आपका आज का ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आई होप सो कि आप लोगों को चीज़ें इस तरह समझ आ रही हैं। क्लास एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पर आप लोगों की हुआ करेंगे वीडियो लेक्चर्स जो है ये आपको सेंड कर दिए जाएंगे, आपको भेज दिए जाएंगे, ये आप लोग खुद सुनोगे, ठीक है। जब यहाँ पर मैंने आपको चीज़ें फर्दर एक्सप्लेन कर दी, तो उसके बाद आप लोगों के जो मीटिंग सेशन होंगे हमारे साथ, उसमें लाइव, उसमें आप लोग जो है इसमें से कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन बेसिकली वहां पर ये देखो, अगर आप मुझे ये कहते हो कि मैं आपको मैम वो वाला एक दफा रिएक्शन रिपीट कर दें, तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो फॉर्म में आपके पास है। आप चाहो आप जितनी मर्जी दफा देखो जब तक आपको समझ नहीं आती। सो दैट्स नॉट द पॉइंट कि मैं आपको बताई हुई बातें रिपीट करूं। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई, तो वो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो, वो मैं आपको समझा दूंगी। अच्छा, फिर उसके बाद उन लेक्चर्स में अब क्या होगा, आप लोग कहोगे ये तो हम लोगों ने समझ लिया, तो अब हम लोगों को क्या जरूरत है लेक्चर लेने की। तो बेसिकली हमें क्या पता आप लेक्चर देख रहे हो, आप लेक्चर्स की वीडियो नहीं देख रहे, आप लोग सरसरी देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो। सो उन मीटिंग्स का मकसद ये होगा ताकि जहां आप हमसे किसी तरह का आप कोई चीज आपको समझ नहीं आई, आप क्वेश्चन कर सकोगे। तो इसी तरह हम लोग भी, अगर हमें पता करने के लिए, ये करने के लिए कि आप लोग पढ़े या नहीं पढ़े, आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके अंदर से, ठीक है। ये जो असाइनमेंट्स आपको, ये जो काम आपको दिया होगा वो आप करके रखोगे, और अपनी स्क्रीन शेयर के थ्रू, जिस तरह मैं अपनी स्क्रीन शेयर से आपके सामने ये असाइनमेंट प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करोगे और मुझे दिखाओगे कि आपने ये काम किया है। अच्छा, अब इसके बाद जब यानी कि उसके अंदर आपके टेस्ट होंगे, आपके क्विज होंगे, उसके मैं अपने पास मार्क्स भी ऐड करूंगी। तो ये नहीं आप लोगों ने करना कि हम लोग जो है वो आएंगे, क्योंकि अब मैं आपको ये बता दूं, मेरा भाई जो है वो भी ले रहा है क्लासेस लेके, कि हमें पता है कि बच्चे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ये नहीं समझना कि आप लोग रिकॉर्डिंग ऑन करके तो खुद घूम फिर रहे हो, तो मैम को कौन सा पता चल रहा है कि हम लोग ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। उसमें आप लोगों ने प्रिपेयर रहना है। अच्छा, अब उसके बाद मैं बस आखिरी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ से जो, अगर आप लोग फिर कहो कि मैम उस टाइम आप मुझे कहोगे दोबारा बता दें एक दफा, यहाँ से समझ नहीं आई रीअरेंजमेंट की, तो मैं आपको खुद ही 1 मिनट करवा देती हूँ। मुझे एक दफा सिर्फ निकाल लेने दो, स्क्रीन शेयर कर लेने दो, व्हाइट बोर्ड। ओके,
होगा क्या कि यहाँ पर अब मैंने आपको बताया कि यहाँ से एक शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर। अच्छा, ये नाइट्रोजन यहाँ पे CH2 था ना, तो अभी मैंने एक शो किया, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, इससे मैंने ये शो किया है। ओके, अब क्या है, ये CH2 है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब मैंने आपको कहा कि होगा क्या कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट होने के लिए ये यहाँ पर जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है इसको ये बाहर पुश कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ शिफ्ट हुआ और अच्छा, अब शिफ्ट होने के लिए कैसे है कि अगर ये यहाँ पूरा ऐसे शिफ्ट नहीं होगा, बेसिकली होगा क्या, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ये एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसी तरह आप कह लो कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी शॉर्ट होगी और इस कार्बन की एक वैलेंसी शॉर्ट होगी। इस वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। इसी तरह इधर से भी एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो यहाँ पे भी वैलेंसी शॉर्ट होगी और इस कार्बन के पास से भी एक बॉन्ड टूटा है इसलिए इसकी भी वैलेंसी शॉर्ट होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर ये एस सच ही आएगा, यहाँ से ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अटैच है। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन एस सच है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन एस सच है, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस एक मिनट मुझे ये देख लें तो इसकी वैलेंसी इस टाइम पूरी है। यहाँ पर ये 1 2 ओके। सो बेसिकली अभी ये देखो यहाँ पर ऐसे नहीं होगा तो यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे एक ही टाइम पे, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ठीक है। यहाँ से समझ आ गया ना, मैं इसलिए रिमूव कर रही हूँ। तो यहाँ से ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। अब यहाँ से ये दोनों बॉन्ड टूट गए तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी शॉर्ट हो गई, 2 वैलेंसी शॉर्ट हो गई। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी शॉर्ट हो गई, 2 हो गई। मैं यहाँ पर 2 2 लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर ये हाइड्रोजन जब टूटेंगे तो यहाँ से ये रिमूव होंगे हाइड्रोजन। यहाँ से मैंने +2 हाइड्रोजन लिख देती हूँ, ये लो 2 हाइड्रोजन लिख दिए, 2 हाइड्रोजन। अब क्या होगा कि जहाँ पर ये वाला एक तो आपस में वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक ये वाला कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह ये कार्बन और ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब किसकी वैलेंसी शॉर्ट है, अभी भी एक की वैलेंसी शॉर्ट है, वो है ये वाला कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। तो अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए वो जो 2 हाइड्रोजन ये वाले निकले थे ना, एक हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास और एक हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल रीअरेंजमेंट हुई है। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि रीअरेंजमेंट आपने करनी है। रीअरेंजमेंट में यही होता है कि स्ट्रक्चर अपने ही आपको डिफरेंट तरीके से अरेंज करके मोस्ट स्टेबलाइज फॉर्म में ले जाता है। तो अब इसकी मोस्ट स्टेबलाइज फॉर्म क्यों, क्योंकि जिसमें रेजोनेंस हो रही है वो मोस्ट स्टेबलाइज फॉर्म होती है, तो ये इसको इस फॉर्म में ले आएगा। जो दो बॉन्ड थे, ठीक है, दो पहले ऊपर वाले 2 बॉन्ड टूटे हैं, जहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड था, ये ट्रिपल बॉन्ड में से यहाँ से 2 बॉन्ड टूट गए और वो अरेंज हो गए। यहाँ पर एक बॉन्ड आ गया और एक बॉन्ड यहाँ पर आ गया, और जब ये बॉन्ड यहाँ पर आए तो यहाँ से ये ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन भी रीअरेंज होके चला गया इन कार्बन के पास, ठीक है। बस आज का ये वाला लेक्चर इतना ही था, आपकी सिंथेसिस कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। और जो भी अगर आपका फर्दर क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह वो आपका जब मेरे साथ लाइव सेशन होगा तो मैं उसमें आपको इसको आंसर कर दूंगी। ओके, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।